ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2017। क्वेश्चन में रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है और ईएमएफ दिया हुआ है और कैपेसिटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको कैपेसिटर में कितना चार्ज है ये बताना है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। इन द गिवन सर्किट, ये एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस, ईएमएफ और कैपेसिटर है। डायग्राम, व्हेन द करंट रीचेज स्टेडी, है ना, स्टेडी, व्हेन द करंट इन स्टेडी स्टेट, तो यहां पर देखो भाई करंट जो है किसमें है, स्टेडी स्टेट है। इन द सर्किट चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, कैपेसिटेंस क्या है सी, तो आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं। तो यहां पर क्या है कि व्हेन कैपेसिटर कम्स इन स्टेडी स्टेट, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट है यहां पर स्टेडी स्टेट, then current in elements is zero। ऐसा क्यों? इसे नाम रख दीजिए A, ठीक है, यहां पर नाम रख देते हैं क्या B, और यहां पर रख देते हैं C, और ये रख देते हैं D। यहाँ पर नाम रख देते हैं E, और यहाँ पर रख देते हैं F। तो E F में करंट क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। इसमें करंट नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही कैपेसिटर को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो शुरू में इसमें क्या होगा, करंट जाएगा, शुरू में करंट जाएगा, क्योंकि ये इसको चार्ज करना है, तो चार्ज करना है तो करंट आएगी। अब ये धीरे धीरे इस पे चार्ज का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। तो चार्ज का अमाउंट जब इस पे बढ़ेगा तो फाइनली क्या होगा, पोटेंशियल का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लियर है? अब एक ऐसा समय आएगा जब ये फुल्ली क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो करंट चार्ज को ये खींचना बंद कर देगा, चार्ज को लेना बंद कर देगा। तो जब चार्ज को लेना बंद कर देगा तो इसमें करंट फ्लो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो मैं ये लिखा हूं कि व्हेन कैपेसिटर कम्स इन स्टेडी स्टेट देन करंट इन एलिमेंट इज जीरो। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। तो फुल्ली जब चार्ज हो गया तब ये चार्ज नहीं लेगा, तो चार्ज नहीं लेगा तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। तो करंट कैसे आएगा, अब करंट यहाँ से आएगी, इस तरह से इधर चली जाएगी, है ना, ऐसे घूमेगी करंट, इसमें नहीं जाएगी। तो ये आई है, दैट्स आई, आई है, ये भी आई, इस तरह से आई करंट इसमें फ्लो कर रही है, ऐसे चल रही है। तो अभी क्या करते हैं कि इस पे हम लूप लगा देते हैं। किसमें लगाते हैं, लूप। तो लूप लॉ इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं। तो सवाल सोल्व करने के लिए क्या तरीका है, फ्रॉम लूप, लूप लॉ होता है, आपको पता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े होंगे लूप लॉ। तो लूप ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए, भी नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें या यहीं से स्टार्ट करते हैं ए से, तो ए से बी तक कोई रेजिस्टेंस है नहीं, कोई सेल है नहीं, तो इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है ए से बी में। और देखो भाई बी से सी जा रहे हैं तो दो चीज़ें मिल रही है, एक तो आपको ईएमएफ मिल रही है और दूसरा रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो लूप की दिशा किधर है, बी से सी, क्योंकि ऐसे चल रहे हैं हम, लूप ऐसे चल रहे हैं, बी से सी चल रहे हैं, तो माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस। तो आप पढ़े होंगे कि सेल के केस में अगर माइनस से प्लस जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होगी, पॉजिटिव। नो डाउट, नेट पोटेंशियल का सम जीरो करना है। अब दूसरी बात, आप फिर पढ़े होंगे कि रेजिस्टेंस के केस में करंट की दिशा में लूप की दिशा है। तो लूप किधर है भाई,
देखो लूप ये है ए बी सी डी ए ऐसे चल रहे हैं और करंट भी ऐसे ही चल रही है। तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर हो गया माइनस आई और आर, आपने पढ़ा होगा माइनस आई आर, इसको हटा दीजिए ब्रैकेट को, माइनस आई आर, फिर यहाँ कोई पोटेंशियल नहीं है, फिर यहाँ पोटेंशियल है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा माइनस आई आर टू इजिकल टू जीरो हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे ई माइनस आई और आर अब प्लस क्या लिखेंगे बच्चों आर टू इजिकल टू जीरो। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक जो कोई डाउट नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे आई इजिकल टू ई डिवाइडेड बटे आर अब प्लस आर टू, ये एक वैल्यू जाएगी। ओके, अब क्या है कि इसमें आप लूप लगा दो, फिर इसमें लूप लगाओ ई बी अगेन लूप, कौन सा ई बी सी एफ है ना बच्चों, एफ और ई इस तरह से लूप लगा दिया है, ऐसे लूप लगाया है ना, इस तरह से इसमें लगा दिया, क्योंकि इसको लेना ही लेना है, चाहे इसको लो आप या इसको लीजिए, एक ही बात हुआ, या तो ये पूरा लूप ले लीजिए या आप ये पूरा लूप ले लीजिए, है ना भाई, एक ही बात हुआ। तो इसको लूप पकड़ लेते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहीं से। तो कहाँ जा रहे हैं, लूप का डायरेक्शन माइनस से प्लस, तो फिर वही बात वी नेट इक्वल टू क्या करना है, जीरो करना है। तो इधर से चल रहे हैं, इधर से, ओके, ऐसे चल रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ई, बिल्कुल ई हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा आई इंटू आर हो जाएगा, बिल्कुल करंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस लिख सकते हैं और जीरो इंटू क्या लिख सकते हैं आर वन, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों प्लस से माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे वी सी इजिकल टू जीरो। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्लस कैसे है, तो देखो पॉजिटिव है ना, तो ये प्लस है, प्लस से माइनस जाता है तो निगेटिव होता है। ये करंट में आप पढ़े होंगे साइन कन्वेंशन में। तो ई माइनस आर आई इंटू आर इजिकल टू वी सी। तो यहाँ पर क्या होगा ई माइनस आई और आर आई, तो आई के बदले ये लिखेंगे ई डिवाइडेड बटे आर प्लस आर टू इंटू आर, आर प्लस आर टू, ठीक है, इजिकल टू क्यू बटे सी। इसको सोल्व करेंगे तो ई को बाहर रख ले लेंगे, तो वन माइनस आर डिवाइडेड बटे आर प्लस आर टू इजिकल टू क्यू बटे सी। क्लियर है, अब इस सी को यहाँ भेज देंगे, तो सी ई ब्रैकेट इसको यहाँ लेके जाएंगे, तो आर प्लस आर टू माइनस आर और डिवाइडेड बटे आर प्लस आर टू इजिकल टू क्यू, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू इजिकल टू होगा सी ई और यहाँ पर हो जाएगा आर टू डिवाइडेड बटे आर प्लस आर टू। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये वाला आंसर है, देख रहे भाई। तो ऑप्शन क्या है ए, यही हो गया आंसर, इतना चार्ज होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक बात का ध्यान रखना होगा कि स्टीडी स्टेट में इसमें करंट ही नहीं जाएगा, तो इसमें पोटेंशियल जीरो, इसमें पोटेंशियल क्या होगा वी सी। अब वी सी को क्या लिख सकते हैं क्यू बटे सी। वी सी का मतलब हो गया पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। काफ़ी अच्छा सवाल है, आप इसको समझ लीजिए। कोई डाउट है तो इस पर कमेंट जरूर करिएगा।